सर्व श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिका माता भगिनी बांधवांना सूचित करण्यात येते की आज सारनाथ या ठिकाणी ही धार्मिक धम्मसहल या ठिकाणी पोहोचलेली आहे। या धम्मसहलीमध्ये हे सर्व उपासक आज आपण या ठिकाणी सारनाथ येथील मुलगंध कुटी या ठिकाणी पोहोचलेलो आहोत। सर्व धम्मसहलीतील सर्व उपासक या ठिकाणी मुलगंध कुटीला भेट देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। आपण बघत आहात सर्व या सारनाथ येथील मुलगंध कुटी ज्या ठिकाणी हे मुलगंध कुटी आहे आपण बघत आहोत। याच ठिकाणी भगवंताने वास्तव्य केलं। याच ठिकाणी भगवंताने पंचवग्य भिक्खूंना प्रथम उपदेश दिला। भिक्खू संघाची स्थापना झाली। या ठिकाणी आपण भेट देण्यासाठी आलेलो आहोत। या ठिकाणी सर्व उपासक आपण बघत आहोत। ही मुलगंध कुटी आपण बघत आहोत। स्टैंड करे चला। आज या ऐतिहासिक अतिशय पवित्र सारनाथ येथील या भूमीवरती आपण या ठिकाणी पोहोचलेलो आहोत। हे जे विहार आहे याला मुलगंध कुटी बुद्ध विहार असं म्हणून या नावाने संबोधलं जातं। तर आपण या ठिकाणी प्रथमतः वंदन करूया। त्यानंतर या ठिकाणचे एक मैत्री बनते आहेत, ते आपल्याला या स्थळाबद्दल थोडक्यामध्ये माहिती देणार आहेत। हात जोडा, म्हणा अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन अतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन अतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकाश
अहं भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स 3 वेळेस म्हणा। साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सर्वदा। अशा प्रकारे आज या पवित्र सुंदर या बुद्ध विहारामध्ये भंते मैत्री यांनी तुम्हा सर्वांना त्रिशरण पंचशील प्रदान केलं। भंतेजी आता तुम्हाला या स्थळाबद्दल थोडक्यामध्ये माहिती देणार आहेत। आपण शांत चित्ताने
आपण ते माहिती श्रवण करावं. परमपूज्य भिक्खू महासंघ तथा श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, ये बुद्ध विहार का निर्माण 1931 में अनागारी धर्मपाल जी ने कराए हैं, है ना. इस बुद्ध विहार का नाम है मूलागंधकुटी विहार. और जो आप लोग को बुद्ध दिखाई दे रहा है ये धम्मचक्र मुद्रा में है ना. इसी मुद्रा में बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में उपदेश दिया है. उस स्तूपा है वहीं पे दिया है, इसीलिए सम्राट अशोक ने उस स्तूपा का निर्माण कराया था. और ठीक ये बुद्ध के नीचे बुद्ध का अस्थि रखा हुआ है. साल में 2 बार दर्शन होता है, एक बार बुद्ध पूर्णिमा के दिन में, दूसरी बार कार्तिक पूर्णिमा में. कार्तिक पूर्णिमा में इस बुद्ध विहार का निर्माण दिन में, पूर्णिमा के दिन में. और ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये चित्र जापान के आर्टिस्ट द्वारा 1932 में बनाया है, 32 से लेकर 36 तक. इसमें बुद्ध का जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक का पूरा स्टोरी है ना. जैसे मेन है ये बुद्ध गया का है ना, जहाँ पे बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किए थे. और इधर सारनाथ का है जहाँ पे बुद्ध ने सबसे पहले अपना पंचवर्गीय भिक्षु को धर्मदेशन प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के उपदेश दिए थे. और इधर कुशीनगर का है जहाँ पर भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे. और उधर में लुम्बिनी का है जहाँ पे सिद्धार्थ कुमार बुद्ध होने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ रहते हैं, है ना. लुम्बिनी में जन्म हुआ है. इसी चित्र को जापान का आर्टिस्ट कुशीनोसु ने बनाया है. और उस तरफ बोधि वृक्ष है, वो धर्मपाल जी ने श्रीलंका से लेकर के 1931 में रोपण किया है. वो दूसरा ब्रांच है, पहले बोध गया में थे, दूसरा श्रीलंका ले गए थे. संघमित्र ने जो अशोका का बेटी थे उन्होंने श्रीलंका लेकर के अनुराधापुरा में रोपण किया था. उसी का तीसरा शाखा यहाँ पे लगा हुआ है. और सारनाथ का प्राचीन नाम है इसिपतन मिगदा, ऐसे बोला जाता है ना. इसिपतन मतलब जब ठंडी का मौसम होता है ना, तो बर्फ जहाँ हिमालयों में बहुत ही आइस गिरने के कारण वो लोग ऋषि लोग यहाँ पर आकर के भिक्षु लोग ध्यान भावना करते थे, इसीलिए ऋषिपतन बोले जाते हैं. और मृगदाव यहाँ पे बहुत से हिरन थे सारनाथ में ना, इसलिए मृगदाव भी उसको बोला जाता है. वर्तमान में सारनाथ है. जैसे इसको हम लोग धम्मचक्र में पढ़ सकते हैं, एवं में सुतंग एकं समं भगवा वाराणसीयं इसिपतने मृगदाय बोल के. वाराणसी शहर के अंदर इसिपतन मृगदाव जगह है बोल के इस तरह है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भी. ठीक है, ओके, थैंक यू. बोला साधु साधु साधु. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. चला बंदे. तो ना अरे वो भाई तो काम कर कमोन ज्ञान क्या कहोगे. नहीं ये नहीं मुँह से भी ఇప్పుడు
चला. हा हा सिंगल चला. सिद्धार्थ गौतम यांच्या अगोदर हे 27 बुद्ध होऊन गेले. त्या 27 बुद्ध या ठिकाणी प्रत्येक बुद्धाची मूर्ती या ठिकाणी स्थापित केलेली आहे आणि प्रत्येक बुद्ध मूर्ती त्या बुद्धाच्या खाली त्या काळातील त्या बुद्धाचं नाव लिहून ठेवलेलं आहे. तर बुद्धभूमी मावसाळा येथून आलेल्या सर्व धम्मसहलीतील उपासक या प्रत्येक 28 बुद्धाचं दर्शन लाभ घेत आहेत. सुंदर हा बोधिवृक्ष बघा. बोधिवृक्षाखाली हे 28 बुद्धांची प्रतिमा स्थापित केलेली आहे आणि प्रत्येक उपासक प्रत्येक बुद्धाचे वंदन करत आहेत. बापरे, पाहिले भाजले माझे. हे संपूर्ण 28 बुद्ध आपण बघत आहोत. प्रत्येक बुद्धाचं नाव सुद्धा त्यामध्ये आहे. चला. बुद्धभूमी मावसाळ्यावरून निघलेली जी धम्मसहल आहे ती धम्मसहल आज सारनाथ या ठिकाणी पोहोचलेली आहे आणि हे उपासक 28 बुद्ध जे होऊन गेलेले आहेत त्या 28 बुद्धांच्या मूर्तींची स्थापना या ठिकाणी केलेली आहे आणि 28च्या 28ही बुद्धांचे दर्शन लाभ हे सर्व उपासक घेत आहेत. चला लवकर लवकर. इकडे बाज इकडे. हा चला. चॅनलवरती बघत आहोत. हे सर्व उपासक धम्मसहलीतील या ठिकाणी आलेले आहेत आणि धम्मचक्राला गती देत आहेत. हळूहळू देऊ लागले. जोरात दे जरा.